अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग टिक टैक टो गेम बनाना सीखेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और ये सब ऑलमोस्ट जितने भी आप लोग हैं किसी न किसी ने ये किसी टाइम पे कॉलेज या स्टूडेंट लाइफ में ये गेम ज़रूर खेली होगी। टिक एंड क्रॉस गेम के नाम से ये गेम पॉपुलर गेम थी, सभी खेलते हैं। अगर आप लोगों को ये गेम याद नहीं है तो इसको आप लोग नेट पे टिक टैक टो गेम लिखें तो आप लोगों के सामने गेम ये आ जाएगी और आपको याद आ जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों को याद ना है तो अपने किसी पुराने क्लास फेलो से पूछ सकते हैं कि टिक टैक टो गेम कौन सी गेम थी। तो इस गेम को बनाने का आज के इस हमारे प्रोग्रामिंग लेक्चर के अंदर पाइथन के रीज़न ये है, मोटिवेशन हमारी ये है कि जितने भी प्रीवियस कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं लाइक डिक्शनरी के हवाले से, फंक्शंस, मेथड्स, फॉर एग्जांपल इफ़ एल स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, तो जितने भी ये हमारे कंसेप्ट थे उन तमाम कंसेप्ट्स को हम लोग एक जगह पे बेसिकली उनको हम क्या है कि इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि वो तमाम चीज़ें जब एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी तो आप लोगों को वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना है, इसको बड़े डिटेल से देखना है और फिर इसकी आप लोगों ने खुद से इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूर करनी है। स्टेप वाइज मैं आप लोगों को आज का लेक्चर सिखाऊंगा। इसमें ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को सिखाई जाएगी ताकि आप लोगों की जो प्रोग्रामिंग की लॉजिक है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। डिक्शनरी का पता है आपको डिक्शनरी में क्या होता है। डिक्शनरी के अंदर कीज एंड वैल्यू पेयर्स होती हैं। एज की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर। तो हमारी अब क्योंकि ये जो मेरी टिक टैक टो गेम है इसके अंदर देखें इसमें रोज होती हैं। ये अब क्या है, रोज है, जीरो। ये पहली रो है, फिर ये दूसरी रो है, फिर ये तीसरी रो है, इसी तरीके ये पहला कॉलम है, फिर दूसरा कॉलम है, फिर ये तीसरा कॉलम है। तो यहाँ पे हम अब पहली रो बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे बोर्ड मैंने बनाया। इस डिक्शनरी के अंदर हमारी ये वैल्यूज़ बेसिकली स्टोर होंगी, क्रॉस और ज़ीरो की। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या है कि T1 मैं कह रहा हूँ कि मेरी पहली रो है, टॉप रो है, पहली रो। T1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पहले सेल को, पहली रो के पहले सेल को। फिर T2 रिप्रेजेंट करेगा, ये सुन लें पहले बात सारे ध्यान से। T1 क्या होगा डिक्शनरी में मेरा? पहली रो का पहला सेल। फिर T2 क्या होगा? पहली रो का दूसरा सेल। फिर T3 क्या होगा? पहली रो का तीसरा सेल। इसी तरीके D1 क्या होगा? दूसरी रो का, या ना इसको M का मिडल रो है ना, मिडल रो इसको आप कहते हैं। M1 क्या है? मेरी जो मिडल रो है उसका पहला सेल। M2 क्या होगा? मिडल रो का दूसरा सेल। और M3 क्या होगा? मिडल रो का तीसरा सेल। इसी तरीके D3 मैंने कह दिया जो डाउन रो है, ये आखिरी रो है। मतलब नेम आप कोई भी दे सकते हैं, तो मतलब कोई इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेम आप जो मर्जी लिखें, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो डिक्शनरी के अंदर की का नेम होता है वो कोई भी आप रख सकते हो। समझने के लिए आपके लिए वो काफ़ी होना चाहिए कि समझ आपको आ जाएगी ये बेसिकली की है किस चीज़ की। तो डाउन रो D1, फिर D2 और फिर ये D3। तो ये चीज़ अब मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। ठीक है, D1। अब उसमें डिक्शनरी में हम लोग क्या करते हैं कि की वैल्यू पेयर को, की को वैल्यू कैसे देते हैं? कॉलम लगा के उसके बाद उसकी वैल्यू आती है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रहे, अभी हमारी डिक्शनरी क्योंकि खाली है। हमने यूज़र से बेसिकली इनपुट लेनी है। यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स क्यों लगाए हैं? सिंगल कोट्स मेरे एम्प्टी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि T1 जो है, ये मैं एक ही बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा। जो T1 क्योंकि लेंथी कोड है, काफ़ी सारा इस पर टाइम लगेगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। T1 जो है, ये जो T1 सेल है ये एम्प्टी है, अभी ये खाली है। ये इसकी इनपुट कहाँ से आएगी? यूज़र से आएगी, प्लेयर से आएगी। जो प्लेयर, दो प्लेयर खेलेंगे उनसे इसकी इनपुट आएगी। T1 खाली है। उसके बाद T2 ये भी क्या है? खाली है। इसी तरीके T3, ठीक है, ये भी क्या है? खाली हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अब हमने टॉप रो कंप्लीट कर ली है, पहली रो ऊपर वाली। उसी तरीके अब हम बनाएंगे एंड वाली, बॉटम सेंटर वाली रो बनाएंगे, मिडल रो। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी लाइन को पूरी को। यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखें एरर आ गया क्योंकि दो कीज़ सेम नहीं हो सकती। समझ आ रही बात? तो इसको मैंने कर दिया T1 को M1 और इसको मैंने कर दिया M2 और इसको मैंने कर दिया M3। ठीक है, उसके बाद अब एक और रो बनेगी, डाउन रो। ठीक है, उसके बाद डाउन रो को जब हम लोगों ने यहाँ पे किया D1, फिर किया D2, फिर किया D3,
3 और एंड पे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये अब आप लोगों की बन गई है, क्या बन गई है, एक डिक्शनरी को हम लोगों ने फिलहाल अभी डिक्लेयर किया हुआ है, वी हैव डिक्लेयर्ड द डिक्शनरी। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी हो गई है। अब हम नीचे क्या है कि दो वेरिएबल्स फिलहाल लेते हैं। दो वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल हमारा प्लेयर इक्वल्स टू 1, एक हमने वेरिएबल लिया प्लेयर का वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है प्लेयर, उसको हम लोगों ने 1 से इनिशलाइज किया है। इनिशलाइज क्यों 1 से किया, क्योंकि स्टार्ट में लेकिन पहले प्लेयर की बारी होती है, स्टार्ट में प्लेयर नंबर 1 की इनपुट होती है, पहले प्लेयर नंबर 1 खेलेगा, फिर प्लेयर नंबर 2 खेलेगा। तो भी आपको लॉजिक समझ आ जाएगी क्या। अभी हमने इसको 1 से इनिशलाइज किए और टोटल मूव्स, अब प्लेयर देखिए कितने बार, मतलब चाहे प्लेयर 1 है चाहे प्लेयर 2 है, कितने बार मूव्स होंगी, मतलब टोटल इस गेम के अंदर कितनी मूव्स होंगी, मतलब कितनी बारियां चलेंगी। इसमें 9 बारियां होंगी। इसमें कितनी टोटल बारियां होंगी, 9। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बार क्या है कि एंट्री इस डिक्शनरी के अंदर की जा सकती है। इस एंट्री के अंदर वैल्यूज़ को बेसिकली कितने बार इंसर्ट किया जा सकता है, मैक्सिमम 9 टाइम, क्योंकि गेम में देखें 9 बार ही क्या है कि एंट्री की जा सकती है। तो यहाँ पे अब इसमें जी बच्चे, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही। अच्छा, टोटल मूव्स हमारी यहाँ पे कितनी होंगी, मैक्सिमम हमारे यहाँ पे 9 मूव्स होंगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि हम लोग इसमें 9 टाइम्स ही प्लेयर्स को मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू हम लोग रखेंगे वो क्या रखेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, अब हम लोगों ने यहाँ पे इसकी इनपुट लेके आप लोगों को दिखाते हैं सिंपली। अब ये बड़ा इजी प्रोग्राम है, कोई इसमें ऐसी मुश्किल चीज़ मतलब नहीं है कि आप लोग कहें कि कोई मुश्किल इसके अंदर कोई कंसेप्ट है, इजी चीज़ें बड़ी तो लेंथी है तो प्रोग्राम, लेकिन है इजी। अब यहाँ प्रिंट की एक मैं स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर सिंपली मैं फिलहाल अभी T1 ये आपको समझ आ जाएगी, T2 ये, उसके बाद T3 इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद फिलहाल अभी, और यहाँ पे बीच में हम लोग लगाएंगे प्रिंट ऑफ, ये बेसिकली जस्ट एक डिस्प्ले के लिए फिलहाल प्रिंट स्टेटमेंट में हमें लगाई है, जो कि सिंपली क्या है कि डिस्प्ले कर रही है, बोर्ड को प्रिंट करेगी। ये जो इसका बोर्ड है उसको प्रिंट करेगी। इस लाइन को भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। वैल्यूज़ को यहाँ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि T1 तो पहली रो है, हर जगह पे T1 तो नहीं होगा, इसलिए कि मिडल वन M1, फिर M2, फिर उसके बाद M3, इसी के D3, D2 और D1। ठीक है, उसके बाद एंड पे हम यादहानी के लिए एक क्या है कि स्टेरिक लगा लेते हैं, स्टेरिक की रो लगा लेते हैं। ये स्टेरिक की रो आ जाएगी। अब इसको मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले करके दिखाता हूँ वैसे, लेकिन फ़िलहाल अभी क्या है, इस तरह का प्रिंट आप लोगों के पास आएगा। जब डिस्प्ले होगा तो ये एक बोर्ड आप लोगों को यहाँ शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे T1 T2 ये यूज़र को दिखाने के लिए कि जिस वक्त यूज़र मतलब अपनी ना वो इनपुट करने लगे तो वो उसको पता चल जाए मैंने कहाँ पे इनपुट करना है, ताकि उसको बताने के लिए कि वो अगर आखिरी रो के आखिरी कॉलम, आखिरी रो के आखिरी सेल में अगर इनपुट करना चाहते तो फिर वो क्या लिखेगा, वो D3 लिखेगा। ये यूज़र को बताने के लिए, प्लेयर को बताने के लिए कि अगर वो देखें इधर सेंटर वाली रो के सेंटर में अगर इनपुट करना चाहता है तो M2 लिखेगा। अब जैसे इधर करना चाहता है तो T3 लिखेगा, अगर स्टार्ट में करना चाहता है T1। तो ये यूज़र की गाइड है समझ लें, बताने के लिए कि जब गेम स्टार्ट होगी तो कहाँ पे इनपुट अगर करना चाहते हो लिखना बेसिकली क्या है, ये T1 T2 T3 उसको समझाने के लिए कि क्या यहाँ पे उसने लिखना है, कि कौन सी मतलब उसने की को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे सिंपली एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप हम यहाँ पे क्यों लगाएंगे कि देखें हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, दोनों यूज़र से, प्लेयर 1 प्लेयर 2 से। हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कि भाई मतलब वो प्लेयर 1 की कितनी इनपुट्स होंगी, प्लेयर 2 कितनी होंगी, तो टोटल बेसिकली 9 इनपुट्स ही होनी है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि 9 इनपुट्स कब कंप्लीट होंगी, क्योंकि इसमें बीच में एरर भी आ सकता है, हो सकता है यूज़र गलत इनपुट कर दे। ठीक है, तो इनपुट्स की नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है कि बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप आप लोगों को याद है
ठीक है, वाइल की यहाँ के अंदर हम लोग ट्रू लगा रहे हैं। अब वाइल के अंदर ट्रू लग रहा है और यहाँ पे अंदर बेसिकली क्या है कि ब्रेक स्टेटमेंट्स लगाएंगे। ये वाइल उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक अंदर वाला ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ब्रेक तभी एग्जीक्यूट होगी जब टोटल मूव्स जो हैं वो 9 या 9 से एक्सीड करेंगी। 9 या 9 से एक्सीड करेंगी उस वक्त ये लूप ब्रेक हो जाएगा और ये लूप की कंडीशन क्या है कि उस वक्त ये फॉल्स हो जाएगी और लूप ये चलना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें लूप लग रहा है। अब यहाँ पे वाइल लूप, वाइल ट्रू, उसके बाद पहले सिंपली मैं यहाँ पे डिक्शनरी को प्रिंट करने वाला हूँ। डिक्शनरी प्रिंट करने वाला कोड भी मैंने आप लोगों को लास्ट जो डिक्शनरी का लेक्चर था उसके अंदर मैंने आप लोगों को करके दिखाया था। तो अब यहाँ पे डिक्शनरी को, अब डिक्शनरी की बेसिकली वैल्यूज़ को हम लोगों ने प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है? डिक्शनरी की वैल्यूज़ को। कोई बता सकता है आप में से डिक्शनरी की वैल्यू को हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं? डिक्शनरी की वैल्यू को कैसे प्रिंट किया जाता है? कोई आइडिया है किसी को आप में से कि डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू है उसको कैसे प्रिंट करेंगे? आसान से बच्चे चीज़ थी, आप लोगों को बताई थी, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। डिक्शनरी का नेम लिखा जाता है, डिक्शनरी का नेम लिखा जाता है, नेम लिख के स्क्वायर ब्रेसेस लगाई। उन स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हम लोग की लिखेंगे। की क्या है? T1। स्ट्रिंग में मैंने क्यों लिखी है? देखें इन्वर्टेड कोट्स में लिखी, इन्वर्टेड कोट्स में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ऊपर मेरी डिक्शनरी की जो की थी वो इन्वर्टेड कोट्स में ही डिक्लेयर थी, स्ट्रिंग फॉर्म में डिक्लेयर थी। किस फॉर्म में डिक्लेयर थी? स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर मेरी की क्या है? स्ट्रिंग फॉर्म में। अगर ये इंटीजर फॉर्म में होती या कोट्स के बगैर होती तो यहाँ भी कोट्स के बगैर ही आनी थी। अभी यहाँ पे ये कोट्स में क्योंकि ऊपर कीज़ को डिक्लेयर किया गया है इसलिए ही नीचे भी ये जो हमारी की है ये कोट्स के अंदर आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस। सर डिक्शनरी है तो कर्ली ब्रेसेस नहीं आएगी? बच्चे मैं डिक्शनरी डिक्लेयर नहीं कर रहा, डिक्शनरी डिक्लेयर ऊपर ऑलरेडी की जा चुकी है। मैं डिक्शनरी को यहाँ पे डिक्शनरी की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा रहा हूँ। डिक्शनरी की जो वैल्यू को डिस्प्ले कराते हैं वो उसका फॉर्मेट यही है, इसी तरीके फॉर्मेट में डिक्शनरी का नेम आएगा। अभी देखें यहाँ पे मैं अगर इसको इसी स्टेटमेंट को फिलहाल अभी प्रिंट में अभी वाइल को हटा देता हूँ मैं, वाइल से क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। अब जब मैं चलाऊँगा अभी इसमें क्योंकि की में कुछ है नहीं फिलहाल। अब देखिए मैं फिलहाल T1 में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फिलहाल T1 के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने T1 को मैंने हेलो वर्ल्ड की वैल्यू दे दी है। अब जब ये स्टेटमेंट मेरी चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट, तो ये क्या प्रिंट करेगी? एंड वाली स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ये हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करेगी। ये देखिए हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया ना? नहीं समझ आई बात? सर आ गई। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या है कि यूज़ करते हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं हम इसमें प्लस। अब ये इसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ कर रहे हैं ये भी, क्योंकि सिंबल भी वो होता है प्लस। अब अगली की को हम लोगों ने की वैल्यू को डिस्प्ले करना है। अगली T2 है, इसी को कॉपी मैंने कर लिया, T2 हो गया, फिर प्लस लगाया, फिर कोट्स लगाया। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? देन इसमें यहाँ पे आप लोग देखें कि T1 और T2 की वैल्यू पहले हम लोगों ने डिस्प्ले करवाई है। अब हम यहाँ पे इसकी क्या है कि T3 सिंपली पहले यहाँ पे मैं एक लाइन लगा रहा हूँ। ये डिस्प्ले की जो यहाँ पे लाइन आ रही है ना, ये जो सिंगल लाइन आ रही है, वर्टिकल लाइन यहाँ पे जो शो हो रही है, चलिए ये इसमें क्या है कि सिंपली डिस्प्ले को अच्छा बनाने के लिए इसको हम लोगों ने नाम दे दिया T3। ठीक है, ऊपर वाइल लूप लगाना था, वाइल हमने हटा दिया था, वाइल ट्रू, और ये ऐसे हो गया। इसी तरीके अब हम इसी को कॉपी करते हैं, इस तरह से हो गया। यहाँ पे डिक्शनरी की बेसिकली 3 रोज़ अब प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे एक सिंपल हम लोग चेक लगाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पहले बताया था कि जो मूव्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मूव्स हैं वो 9 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर 9 से एक्सीड होंगी तो वो क्या है कि उसको ब्रेक कर देगा लूप को, इस लूप से बाहर आ जाएगा। इफ़ टोटल मूव्स इक्वल्स टू 9, ठीक है, तो 9 की इक्वल करे तो क्या हो करे? देन क्या कर दे? ब्रेक। जब ब्रेक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इस लूप से कंट्रोल हमारा बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस लूप के अंदर एक और लूप लगा रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे नेस्टेड लूप लगा रहे हैं, वाइल ट्रू। अब ये अंदर वाला लूप
क्या कर रहा है। अंदर वाला लूप बेसिकली प्लेयर्स की इनपुट ले रहा है। बात याद रखनी है, अंदर वाला लूप जो है नेस्टेड लूप, ये क्या करेगा, प्लेयर्स की इनपुट लेगा, प्लेयर 1 और प्लेयर 2 की, और जबकि जो बाहर वाला लूप है ये हर इनपुट के बाद जब यूज़र इनपुट दे देगा, बात सुन लें, जिस वक्त ये जो इनपुट अंदर वाला लूप से जब इनपुट प्लेयर की आ जाएगी तो बाहर वाला लूप जो है वो नया बोर्ड हर बार प्रिंट करेगा, हर बार न्यू बोर्ड को वो प्रिंट करेगा। मतलब कि देखें, फ़र्ज़ कर लें पहली बार प्लेयर ने T1 के अंदर T1 को सेलेक्ट किया तो बोर्ड बोर्ड की जो नई वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी कि T1 में यूज़र ने क्या प्लेस किया है। फिर उसी मरतबा प्लेयर 2 अपना इनपुट करेगा तो उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले होगी कि बोर्ड के अंदर उसने क्या इनपुट दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से अंदर वाला लूप काम करेगा। अब देखें यहाँ पे, अब पहले किस प्लेयर की बारी है, प्लेयर 1 की बारी होती है। प्लेयर 1 पहले खेलता है। इफ प्लेयर, यहाँ पे हमने चेक लगा रहे हैं, इफ प्लेयर इक्वल्स टू 1, अगर तो प्लेयर 1 है तो उसकी अब हम लोगों ने इनपुट लेनी है। यहाँ पे P1 अंडरस्कोर इनपुट, P1 अंडरस्कोर इनपुट इज इक्वल टू इनपुट का मेथड लगाया। इस मेथड में एक जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे यूज़र को, इन प्लेयर 1 टर्न, प्लेयर 1 इनपुट क्या है इसको, ये प्लेयर 1 मूव, हाँ क्योंकि मूव्स होती हैं इसके अंदर, टिक टैक टो के अंदर प्लेयर 1 की मूव। अब ये मैसेज डिस्प्ले करेगा और P1 इनपुट वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे नीचे हम लोग फिर एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ P1 डॉट अपर, ये अपर का मेथड क्या करेगा, जो यूज़र इनपुट देगा, मतलब वो x या 0 हो सकता है, x या 0 हो सकता है, तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद चेक करेगा ये क्या, ये जो यूज़र इनपुट दिए क्या, देखिए ना वो की एग्जिस्ट कर, देखें हम लोगों ने आप लोगों को क्या बताया था कि यूज़र की इनपुट करेगा T1 T2, मतलब जब उस जिस प्लेयर की मूव आएगी तो T1 T2 T3 या M1 M2 M2 M3 D2 D3 ये चीज़ एंटर करेगा। ये क्या है, कीज़ हैं। तो हमने ये चीज़ भी चेक करनी है कि क्या यूज़र सही वाली की एंटर कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई वो ऐसी की एंटर तो नहीं कर रहा जो कि डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट भी नहीं कर रही। तो ये चीज़ चेक करने के लिए कि क्या वो की डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, हम लोग सिंपली ये करते हैं, हम लोग सिंपली फ़िलहाल हम लोग ये काम करते हैं कि उस इनपुट को चेक करते हैं, इनपुट इन डिक्शनरी का नेम। तो ये जो स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स हमें पता चल जाता है। ट्रू अगर ट्रू रिटर्न किया तो मतलब वो की डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, अगर फॉल्स रिटर्न किया तो मतलब वो की डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसके साथ मैंने डॉट अपर इसलिए लगाया, इसके साथ डॉट अपर मैंने इसलिए लगाया यहाँ पे कि उसकी वजह यह है कि यूज़र देखें, यूज़र क्या है कि वो अब यहाँ पे डिक्शनरी जो है वो T1 कैपिटल में, T1 क्या है, कैपिटल में है। तो यूज़र हो सकता है वो स्मॉल केस में T1 लिखे, मकसद तो उसका T1 लिखना ही है ना, लेकिन उसको तो नहीं पता। यूज़र तो क्या वो डम्ब है, ही इज़ अ बेसिकली, ही और शी इज़ बेसिकली अ ले पर्सन, वो ले मैन है या ले पर्सन है। तो हम बेसिकली हम लोगों ने इसको T1 करना है, हमने इसको T1 के इक्वल कर देना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या है कि यहाँ पे अपर का फंक्शन लगाया है, चाहे ताकि यूज़र जो है बेशक अगर वो एंटर करता है M1 एंटर करता है तो वो M1 को M1 कन्वर्ट कर दे, M1 में उसको कन्वर्ट कर दे, अपर केस में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने अपर का मेथड लगाया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ हम लोगों ने क्या चेक करनी है, अगली चीज़ हम लोगों ने ये चेक करनी है कि जिस रो में, अब देखें यहाँ पे आपको पता गेम का रूल पता है कि देखें अब प्लेयर 1 जो है, फर्स्ट प्लेयर 1 मैं हूँ, मैंने इनपुट दे दी है यहाँ पे ये T2 में, ये हमारा T2 है सेंटर वाला, ये देखें पहली रो का सेंटर वाला T2 है ना। अब प्लेयर 2 यहाँ पे T2 के अंदर इनपुट नहीं कर सकता, प्लेयर 2 जो है वो T2 के अंदर इनपुट नहीं कर सकता। क्या आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? बच्चे आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर आवाज। आ रही है, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या बात कही है कि देखें अब फ़र्ज़ कर लें कि T2 सेल के अंदर मैंने पूछा है कि भाई अगर यूज़र ने इनपुट कर दिया प्लेयर 1 ने, तो क्या T2 सेल के अंदर प्लेयर 2 भी इनपुट कर सकता है, नहीं कर सकता? मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं सर, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि ऑलरेडी वो वाला सेल ऑलरेडी फुलफिल हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम यही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं कोड के अंदर। उसके लिए मैं यहाँ पे चेक क्या लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे एंड हम लिखेंगे, एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं। एंड लगाया कि एंड में होता है दोनों वैल्यूज़, दोनों बेसिकली दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तो वो
पूरी की पूरी स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगी। एंड बोर्ड, अब यहाँ पे मैंने किसी वैल्यू को चेक करना है। बोर्ड के अंदर क्या है कि p1 डॉट इनपुट डॉट अपर क्या है कि क्या ये एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब एम्प्टी है, अगर तो एम्प्टी होगा तो यहाँ पे क्या है कि मतलब प्लेयर 1 अपनी इनपुट कर सकेगा। एम्प्टी नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे प्लेयर 2 ने अपनी इनपुट कर रखी है। लॉजिक समझ आई है कि देखें, एंड बोर्ड ऑफ p1 इनपुट डॉट अपर इक्वल्स टू एम्प्टी। प्लेयर 1 उस वक्त यहाँ पे अपना एंट्री कर सकेगा, इसके अंदर अपनी वैल्यू को एंटर कर सकेगा अगर तो वो ये जो सेल है, जिस सेल में एंटर वो करना चाहता है, वो जो की वाला जो की लोकेशन है, वो अगर एम्प्टी होगी तो प्लेयर 1 अपनी वहाँ पे इनपुट कर सकता है। अगर तो इनपुट एंड अगर अब यहाँ पे देन लगाया, मतलब ये पूरी दोनों कंडीशन, मतलब पहली कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन कि उस बोर्ड के अंदर वो की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये वाली कि वो जो सेल है जिसमें इनपुट करनी है, अगर वो एम्प्टी है तो फिर क्या करे, फिर वो उसकी इनपुट को एक्सेप्ट कर ले। आप इनपुट को एक्सेप्ट कैसे करेंगे, हमें उस की के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट कराना है। उस की के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट करने का तरीकाकार क्या है कि डिक्शनरी का नेम लिखो p1 इनपुट। अब p1 इनपुट क्या है, बेसिकली ये वो इनपुट है, मतलब ये वो की है बेसिकली यूज़र। अब यहाँ पे की बेसिकली बन गया ना कि जहाँ पे इनपुट करनी हो सकता है t1 हो, t2 हो, हो सकता है t3 हो, तो ये वो चीज़ है। इसको क्या कर दो, इसमें x इनपुट कर दो। प्लेयर 1 के लिए हम लोगों ने x को सिलेक्ट कर रखा है कि जो प्लेयर 1 है जो वो मूव करेगा तो जब एंटर करेगा, जो मतलब वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा उसकी जगह पे x इनपुट हो जाएगा। उसके बाद अब जब यूज़र 1, ज़ाहिर सी बात है, अब उसने इनपुट अपनी कर ली है, तो अब यूज़र 2 को बारी देनी है। यूज़र 2 को बारी देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक और वेरिएबल, इसी प्लेयर वेरिएबल को बेसिकली हम लोगों ने 2 से इनिशलाइज कर दिया कि अब प्लेयर 2 की बारी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रेक लगा रहे हैं, ठीक है, ब्रेक लगा रहे हैं। और अगर यूज़र फ़र्ज कर लें यूज़र गलत इनपुट कर देता है, रॉन्ग इनपुट आ जाती है, प्लेयर 1 अगर रॉन्ग इनपुट देता है, मतलब कि वो t1 t2 t3 जितनी भी यहाँ कीज़ दी हुई, मतलब वो कोई और इनपुट देता है, फ़र्ज कर लें वो इनपुट कर देता है इफ़ ही इनपुट्स z4 इनपुट कर रहा है। z4 की जो है वो इस डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही, या कोई भी ऐसी की इनपुट करता है जो कि डिक्शनरी का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे एरर आना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या है कि एरर का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या है कि जब एरर आएगा तो क्या करे कि दोबारा से कंट्रोल कहाँ पहुँच जाए, दोबारा से कंट्रोल यहाँ पे इस लाइन पे पहुँच जाए, दोबारा से कंट्रोल इस लूप, बेसिकली जो अंदर वाला लूप है ना, ये वाला वाइल लूप, ये वाला यहाँ पे पहुँच जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई बता सकता है आप में से? पढ़ाया था आप लोगों को कि जब हम लोगों ने सर कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। शाबाश, यहाँ पे हम लोगों ने एल्स की स्टेटमेंट लगाई। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल एक मैसेज इसको डिस्प्ले करेंगे कि प्लीज़ एंटर द करेक्ट मूव, ठीक है, प्लीज एंटर द करेक्ट मूव। उसके बाद हम लोग क्या डिस्प्ले कर देंगे, कॉन्टिन्यू की स्टेटमेंट। आप लोग मतलब ये है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी होती है ऐसे बच्चों को, मतलब आंसर सुन के उनके। तो यहाँ पे एल्स लग गया। अब यहाँ पे देखें, अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर उसने गलत इनपुट करेगा तो कंट्रोल कहाँ पहुँच जाएगा, इस वाले वाइल लूप पे यहाँ पहुँच जाएगा। वो दोबारा प्लेयर 1 मूव का मैसेज डिस्प्ले करेगा, उससे इनपुट लेगा और वो आगे चल पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अब लगाते हैं एल्स में क्यों लगा रहा हूँ, एल्स का मतलब ये है कि प्लेयर 1 की इनपुट तो होगी ना, अगर तो वैल्यू प्लेयर में 1 होगी तो कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आएगा। अब जब इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे प्लेयर 2 हो जाएगा। जब प्लेयर 2 हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे एल्स है, मतलब ये है कि प्लेयर की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, प्लेयर की इक्वल 1 के इक्वल नहीं है, तो तब वो एल्स ब्लॉक के अंदर आएगा। जब एल्स ब्लॉक के अंदर आएगा, यहाँ पे मैं अब वही यही सेम कोड है, सेम एज इट इज सेम, यही कोड, कोई चेंज नहीं है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यही कोड मैं यहाँ पे क्या है कि कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी जब हम लोगों ने किया तो यहाँ पे हमें चेंज क्या करना है, हमें यहाँ पे वेरिएबल्स को सिर्फ चेंज करना है। क्योंकि P2 की बारी है तो P2 मैंने इसको कर दिया, यहाँ पे प्लेयर 2 मूव कह दिया, ठीक है, इधर भी मैंने इसको P2 कह दिया, इधर इसको यहाँ पे P2 कह दिया, इधर P2 कह दिया, और यहाँ पे x, क्योंकि अब प्लेयर 2 x तो नहीं है ना, प्लेयर 2 यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको
बिग ओ कह दिए, मेरा बिग ओ है, ठीक है। अपर केस मैंने 0 नहीं है, ये भी तो याद रखना है, ये मेरा ओ मैंने यहाँ पे एंटर किया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे प्लेयर 2 की जगह पे अब मैंने यहाँ पे 1 करना है। जब प्लेयर 2 देखें यहाँ पे इनपुट अपनी कर लेगा, उसके बाद बारी किसकी आएगी, प्लेयर 1 की आएगी। तो ये हमारी बेसिकली क्या है, प्लेयर 2 की इनपुट भी आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमारा ये जो इंटरनल लूप है, इंटरनल लूप हमारा अब ये कंप्लीट हो गया है वाइल वाला। अब हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली ये करना है कि इंटरनल लूप के अंदर हम लोग यहाँ पे अब इस इंटरनल लूप के बाहर टोटल मूव्स का वेरिएबल लगा रहे हैं जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था। इसको इंक्रीमेंट बेसिकली हम लोगों ने करना है, प्लस इक्वल्स टू 1। अब ये वेरिएबल क्या करेगा कि देखें, जब ये प्लेयर अपनी इनपुट कंप्लीट कर लेगा, कोई भी प्लेयर 1 या चाहे प्लेयर 2 अपनी इनपुट जब कंप्लीट कर लेगा तो कंट्रोल कहाँ आएगा। देखें लूप चल रहा है ना, वाइल ट्रू है, ये लूप हर बार चलेगा। मतलब पहला प्लेयर जब ये चल जाएगा, मतलब पहला प्लेयर इनपुट करेगा या फिर दूसरा प्लेयर इनपुट करेगा, तो कंट्रोल कहाँ आएगा, इस लूप से इधर इस तक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हर बार क्या है, जब बाहर लूप से बाहर जब कंट्रोल आएगा तो वो टोटल मूव्स के अंदर क्या है कि 1 को इंक्रीमेंट कर देगा, 1 को क्या है इंक्रीमेंट कर देगा। इसके बाहर मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ वैसे याद आने के लिए स्टेरिक्स लगा देते हैं इसके अंदर, आप ये देखिएगा। और एंड पे मैं एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, ये न्यू लाइन के मतलब स्पेस डालने के लिए सिर्फ और सिर्फ है, ठीक है। जस्ट क्या करेगी, स्पेस डालने के लिए है। अब इसको फिलहाल पहले मैं एक बार चला के दिखाता हूँ आप लोगों को फिलहाल अब तक प्रोग्राम मतलब क्या कर रहा है। तो अच्छा, इसको यहाँ पे ना रन करने से पहले यहाँ पे करेक्शन कर लें कि जो टोटल मूव्स का जो वेरिएबल है इसमें 9 मैंने इनपुट की हुई थी, 9 इसकी वैल्यू है, उसको 0 काइंडली कर लें। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग के दौरान, काइंडली सेट कर लें पहले, फिर रन करते हैं। आगे इंक्रीमेंट होगा तो बताते वक्त मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या है कि 9 लिख दिया था, यहाँ पे लिखना 0 था। 0 क्यों लिखना था, क्योंकि देखें वेरिएबल में इंक्रीमेंट होने, तो उसको जब हम लोग रन करेंगे, अब देखें यहाँ से मेरे से वो प्लेयर 1 की इनपुट ले रहा है, वो कह रहा है कि प्लेयर 1 अपना मूव करे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं मूव करना चाहता हूँ T2 में। जब T2 में मूव किया, देखें अब ये आपके सामने बोर्ड दोबारा प्रिंट हुआ। दोबारा बोर्ड कैसे प्रिंट हुआ है, ये बोर्ड बेसिकली दोबारा ऐसे प्रिंट हुआ है कि यहाँ से मैं एक बार समझा रहा हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा। अब देखें पहले आपके सामने खाली बोर्ड प्रिंट हुआ था, खाली बोर्ड आ गया था, ठीक है। उसके बाद चेक हुआ इफ़ टोटल मूव्स इक्वल्स टू 9 की इक्वल तो नहीं थी, अभी तो पहली मूव थी बेसिकली, तो इसलिए कंट्रोल क्या है कि एल्स ब्लॉक, ये एल्स ब्लॉक यहाँ से शुरू हो जाए। एल्स में क्या है, वाइल पड़ा है, वाइल के अंदर आया प्लेयर 1 की मूव का मैसेज को डिस्प्ले हुआ। प्लेयर 1 की मूव का जब मैसेज डिस्प्ले हुआ तो उसने चेक किया कि क्या इस की लोकेशन के ऊपर T2 पड़ा है, T2 मतलब है या नहीं है, T2 तो है, इनपुट तो वैलिड है। फिर उसके बाद उसने चेक किया कि क्या इस लोकेशन के ऊपर जो है कोई वैल्यू तो नहीं पड़ी, एम्प्टी है मतलब ये, तो ये भी ट्रू था। मतलब दोनों स्टेटमेंट्स जब ट्रू हो गई तो एंड क्या है कि दोनों स्टेटमेंट जब दोनों साइड लेफ्ट और राइट जब ट्रू हो जाएं तो एंड क्या है, ट्रू होता है। फिर उसने क्या किया, बोर्ड ऑफ इस पे T2 लोकेशन पे उसने x को प्रिंट कर दिया, और उसके बाद अब वो मेरे से डिमांड कर रहा है कि इट इज़ आस्किंग मी फॉर द प्लेयर 2 मूव। अब यहाँ देखिए मैं गलत इनपुट करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे H4 आपको पता है कि H4 की इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि ये मुझे एरर देगा और मुझे वापस दोबारा यहाँ ले जाएगा, मेरे से दोबारा प्लेयर 2 की मूव फिर से मांगेगा। अब देखिए वो कह रहा है कि प्लेयर एंटर द करेक्ट मूव, प्लेयर 2 की फिर से मेरे से मूव मांग रहा है। तो मैं कहता हूँ चलें, मैंने इसको कह दिया T1 कह दिया, ठीक है, ये हो गया। फिर मैं कहता हूँ जी अगले प्लेयर की मूव T3 है, फिर इसके बाद अगले की मैं कहता हूँ M1 है, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ देखिए मैं दोबारा मैं गलत मूव करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं कहता हूँ T3 गलत आ गया, क्योंकि T3 देखें ऑलरेडी फिल्ड है, ऑलरेडी T3 के अंदर वैल्यू मौजूद है। प्लेयर 1 की इनपुट ले रहा है वो M2 कर दिया, ठीक है, प्लेयर 2 की मूव कर रहा है D1 कर दिया। अब यहाँ देखें उसके अभी फ़िलहाल ये विनर डिक्लेयर नहीं करा, अभी देखें ना ये फिलहाल अभी मैंने विनर को डिक्लेयर करने वाला कोड अभी नहीं डाला, अभी आपसे पूरे के पूरे बोर्ड की इनपुट ले रहा है। अभी विनर का कोड अभी हम डालेंगे इसके अंदर भी, देखिएगा प्लेयर 1 की मूव ले रहा है M3 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया। अभी फिलहाल विनर कोई भी डिक्लेयर नहीं हुआ। देखें ये कंप्लीट बोर्ड की इनपुट होगी जब 9 होंगे, समझाने के बाद ही जब 9 इनपुट्स कंप्लीट होंगी, देखिए प्रोसेस क्या है कि वो कंप्लीट हो गया, प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड। हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कंप्लीट कब हुआ है, जिस वक्त 9 इनपुट्स कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। जब 9 इनपुट्स कंप्लीट होंगी,
लेकिन हर बार लू यहाँ पे जो वेरिएबल है, जब इनपुट यूज़र देगा हर बार टोटल मूव की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, एक इंक्रीज़ हो जाएगा। जब 9 होगा, जब 9 हो जाएगा तो क्या है कि वो क्या है कि ब्रेक हो जाएगा तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा बोर्ड प्रिंट करना, बोर्ड हमारा हो गया प्रिंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, लॉजिक लगानी है कि विनर डिक्लेयर करना है, विनर को डिक्लेयर करना है कि विनर हमारे पास कौन है, हु इज़ द विनर, इज इट अ प्लेयर 1 और इज इट बेसिकली अ प्लेयर 2। सो इट इज़ बेसिकली वेरी इजी टास्क। तो थोड़ा सा लेंथी है ऑल्दो, लेकिन है बहुत ईजी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लगा रहा हूँ एंड चेक नाम का, कोई भी वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं। एंड चेक इक्वल्स टू 0। अभी देखिएगा ये करता क्या है, यहाँ पे उसके बाद मैं एक मेथड लगा रहा हूँ, फंक्शन बना रहा हूँ, यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना रहा हूँ। उस फंक्शन का नाम क्या है, चेक का फंक्शन। अब देखें, अब गौर से पहले बात सुन लें, पहले इस तस्वीर को देखें। अब प्लेयर 1 क्या है, कब जीत सकता है। अब रूल गेम के अंदर जीतने के रूल्स क्या हैं कि आप लोग क्या है कि हॉरिजेंटल फॉर्म में ये रो है, मतलब देखें ये रो जिससे हमें कर्सर मूव करें, हॉरिजेंटल फॉर्म में अगर अब पहले प्लेयर 1 की मैं बात करूँ, प्लेयर 1 कब जीत सकता है, प्लेयर 1 के पहले सुन लें। पहले प्लेयर 1 की इनपुट क्या है, प्लेयर 1 की इनपुट है जीरोस की फॉर्म में या इसके ओ की फॉर्म में। मतलब प्लेयर 1 तब जीतेगा अगर हॉरिजेंटली उसके जो ओ हैं वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, या वर्टिकली उसके इस तरह से ओ एक ही लाइन में आ रहे हैं, वर्टिकली एक ही लाइन में आ रहे हैं, या फिर उसके डायगनल फॉर्म में उसके ओ एक ही फॉर्म में आ रहे हैं, एक ही मतलब क्या है कि एक साथ आ रहे हैं, डायगोनल फॉर्म में एक साथ आ रहे हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल एक साथ आ रहे हैं, या फिर वर्टिकल एक साथ आ रहे हैं। तो मतलब ये है कि वो प्लेयर 1 जीत गया। इसी के प्लेयर 2 का भी ये सेम रूल है, अगर उसके एक्स जो हैं वो एक रो में इकट्ठे आ रहे हैं, या वर्टिकली कॉलम की सूरत में, मतलब कॉलम की सूरत में इकट्ठे आ रहे हैं, या फिर डायगोनली क्या है कि इकट्ठे आ रहे हैं, तो मतलब क्या है कि प्लेयर 2 जीत जाएगा। ये पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को या नहीं समझ आ गया? नहीं समझ आया तो मतलब बता दें, क्योंकि लॉजिक समझ नहीं आएगी। आ गया सर रिपीट कर दें। मैंने ये बच्चे बात की है सिंपली कि प्लेयर 1 देखें कब जीतेगा। आप खुद गेम ये खेली आप लोगों ने, तो मुझे बताएं प्लेयर कब जीतता है, प्लेयर कब जीत सकता है इस गेम के अंदर। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, और यही सर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली या डायगोनल हाँ जब यही सेम चीज़ होंगे तब सेम होंगे, यही बेसिकली आंसर है मेरे क्वेश्चन का, और यही चीज़ जो आप पूछ रहे थे। तो डायगोनली जब अगर सेम आ जाते हैं सिंबल तो फिर भी जीत सकता है, अगर वर्टिकली भी आ जाते हैं सेम फिर भी जीत सकता है, अगर हॉरिजॉन्टल आ सकते हैं फिर भी जीत सकता है। तो यही चीज़ बेसिकली मैंने कोडिंग के थ्रू अपने प्रोग्राम को समझानी है। प्लेयर 1 पहले, अब हम प्लेयर 1 को हैंडल करते हैं। प्लेयर 1 को अब मैं पहले यहाँ पे हैंडल करने लगा हूँ, प्लेयर 1 को अब मैं यहाँ पे हैंडल करने में, एक सेकंड में यहाँ पे देख लूँ कि ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि कोड लिखना है, हम लोगों ने फंक्शन लिखना है, चेक करने का किधर गया हमारा कोड। चेक का मेथड लगाया हम लोगों ने, चेक का फंक्शन यूज़र डिफाइंड मेथड है, कोई भी नेम आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम चेकिंग प्लेयर 1 मूव्स, अब मैं पहले प्लेयर की मूव्स को देख रहा हूँ कि क्या मेरा पहले प्लेयर 1 तो नहीं जीत रहा, मतलब ठीक है। अब हम पहले हॉरिजॉन्टल के लिए स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये ऐसे रो, ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल क्या है, वर्टिकल कॉलम होता है, याद रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी अक्सर बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे अक्सर मसला होता है कि ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या है। तो हॉरिजॉन्टल क्या है, रो है, और वर्टिकल क्या है, कॉलम होता है। वर्टिकल क्या है, कॉलम, और हॉरिजॉन्टल क्या है, रो। अभी मैं प्लेयर 1 की हॉरिजॉन्टल चेक कर रहा हूँ, मतलब पहली रो में क्या वो जीत सकता है। देखें पहली रो में भी जीत सकता है, दूसरी रो में भी जीत सकता है, तीसरी रो में भी प्लेयर 1 जीत सकते हैं। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल को कवर करेंगे। ये बड़ा आसान है, लेंथी थोड़ा सा कोड, लेकिन ये है बहुत इजी। फॉर हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रोज। अब यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल रोज। अब हॉरिजॉन्टल रो कहाँ बन सकती है, इफ बोर्ड ऑफ T1, इफ बोर्ड ऑफ T1 इक्वल्स टू क्या है, x के इक्वल हो जाए, बोर्ड ऑफ T1 इक्वल्स टू x, एंड इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ सेम को, एंड बोर्ड ऑफ T2 इक्वल्स टू, सॉरी ये भी x ही है, बोर्ड ऑफ T2 एंड बोर्ड ऑफ T3 इक्वल्स टू x। बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? कि देखें अगर T पहली रो, ये इसकी रो की बात करें, मतलब T1 के अंदर भी अगर x हो
T2 के अंदर भी x हो, और अगर T3 के अंदर भी x हो तो मतलब क्या है कि प्लेयर 1 जीत गया है। T1, T2, T3 में हॉरिजॉन्टल की बात की पहली रो की, तो मतलब ये है कि प्लेयर 1 जीत गया। तो यहाँ पे मैंने क्या डिस्प्ले करना चाहिए, प्रिंट के अंदर क्या है, प्लेयर 1 हैज़ वन द गेम, प्लेयर 1 हैज़ वन द गेम। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न 1 कर, रिटर्न 1 यहाँ पे लगा रहे हैं कि जब ये फंक्शन 1 डिस्प्ले करेगा, रिटर्न 1, जब 1 हमें जब रिटर्न करेगा इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है और इसने हमें मतलब किसी प्लेयर को डिक्लेयर इसने कर दिया है। उसके बाद यही सेम कोड, अब देखिए मैं सेम कोड, अब मैंने क्योंकि 3 रोज़ के लिए करना है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, अब 3 रोज़ के लिए मैंने इसको रिपीट करना है, 3 जगह मैंने चेक करना है बेसिकली प्लेयर 1 को हॉरिजॉन्टली। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं अब कर दूंगा M1 कर दूंगा, मिडिल रो है M2 और M3, फिर इसको मैं तीसरी मरतबा फिर इसको यहाँ पेस्ट करूँगा। अब डाउन रो के लिए या बॉटम रो के लिए D2 और यहाँ पे D3 आ गया। अब ये हॉरिजेंटल कंप्लीट हो गया, प्लेयर 1 का हॉरिजेंटल मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मुझे अगला काम क्या करना है, इसका वर्टिकल कितनी रोज हैं, वर्टिकल कॉलम कितने हैं, 3, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। यही सेम कोड, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इफ इसी को मैं बल्कि यहाँ पे पेस्ट करता हूँ दोबारा। अब देखें वर्टिकल कौन से सेल हैं, मुझे आप बताएं, आप लोगों में से वर्टिकल कौन से सेल हैं यहाँ पे वर्टिकल। T1, M1 और D1। बिल्कुल शाबाश, T1, M1 और D1, बिल्कुल ठीक बताया आपने। T1 मैं यहाँ पे वो कमेंट लगा दूंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। और वर्टिकल चेक्स ऑफ लेयर 1 के वर्टिकल चेक्स अब हम कर रहे हैं, ठीक है। T1, उसके बाद क्या है, D1 हो गया, और उसके बाद क्या है उसके बाद क्या आएगा M1, T1, D1, M1। देखें T1, D1 और M1। अगला कौन बताएगा आप में से बच्चे, आप में से नेक्स्ट कौन बताएगा अगला वर्टिकल रो के सेल कौन से होंगे? सर D2, M2 और नहीं सर D2। कौन, फिर बताएं, दोबारा T1, बताएं। T2, M2 और D2। ठीक है शाबाश, D2। ठीक है सही, शाबाश। इसी को दोबारा मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अगला मेरा क्या है, T2, ठीक है, ये हो गया M2, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बन जाएगा D2, ठीक है, T2, M2 और D2, ठीक हो गया। अब तीसरा कौन सा बताएगा आप में से बच्चे, थर्ड वन जल्दी बताएं, क्योंकि अगली क्लास भी फिर मैंने भी लेनी है, स्टूडेंट वेटिंग में है। T3, M3 और D3। ठीक है शाबाश, इसको पेस्ट किया, T3, M3 और D3, ठीक है, ये हो गया वर्टिकल। अब अगला काम हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट काम बताना बच्चे, नेक्स्ट जल्दी बताएं। हॉरिजॉन्टल से कंप्लीट। एक सेकंड में बच्चे, दूसरी सर क्लास डायगोनल चेक करेंगे। ठीक है, एक सेकंड में ये Diagonal दूसरी क्लास के सीआर को मैसेज कर दूं कि वो थोड़ा सा वेट कर लें, वेटिंग रूम में वो आ गए हैं, मैसेज कर दूं। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने क्या करना है, डायगोनल किसको चेक करना है, डायगोनल को। आवाज आ रही है ना आप लोगों को, लेयर 1 बच्चे, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही है। ठीक है, अब डायगोनल मुझे बताएं, डायगोनल की मूव्स कौन सी होंगी, डायगोनल कहाँ पे है, प्लेयर 1 का डायगोनल कहाँ पे बन सकता है, T1 है, M2 और D3। बिल्कुल, एक तो ये होगा, दूसरा कौन सा होगा, इसके अलावा भी डायगोनल बनेगा ना? यस सर, एक बनेगा T3, शाबाश, M2 और D1। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे मैं कोड वही कॉपी कर रहा हूँ, ये मीटिंग अगर अभी एंड हो तो मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लेनी है। अच्छा, पहला है T1,
उसके बाद है यहाँ पे M2 और फिर क्या था D3, T1 M2 और D3। पहला डायगोनल चेक ये हो गया। उसके बाद दूसरा डायगोनल चेक हम यहाँ पे लगा रहे हैं। दूसरा डायगोनल चेक हमारा बनेगा यहाँ पे किस का T3 M2 और D1 T3 M2 और D1। अब ये हमारा प्लेयर 1 को हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। हमारा प्लेयर 1 जो है यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब बारी है प्लेयर 2 की। यहाँ मैं एक यहाँ पे कमेंट की लाइन लगाता हूँ ताकि आपस में मिक्स अप ना हो जाए ये सारे। प्लेयर 2 चेक्स, कोड लेंथी है तो आपस में मिक्स अप ना हो जाए। कमेंट लगा दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे इसी के लिए प्लेयर 2 के लिए सेम है, बिल्कुल सेम काम करना है, सिर्फ यहाँ वैल्यूज़ को चेंज करना है। देखिएगा मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट अब यहाँ पे करूँगा। कमेंट लगाता हूँ प्लेयर 2 हॉरिजॉन्टल, उसी को कॉपी कर लेते हैं जस्ट। देखिएगा पहले मैं हॉरिजॉन्टल कॉपी करता हूँ। अब मैं प्लेयर 2 के लिए काम करने वाला हूँ। पहले उसकी हॉरिजॉन्टल रो को यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कॉपी कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप कॉपी करूँगा ताकि फिर उसमें चेंजेस करना आसान हो जाए। हॉरिजॉन्टल में चेक करूँ पहले, फिर मैं वर्टिकल चेक करूँगा प्लेयर 2 का, फिर उसका प्लेयर 2 का भी डायगोनल चेक करूँगा। बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ आप लोगों को याद रखना है। ये इसमें अब देखिए रट्टे वाली चीज़ है इसमें तकरीबन इसके अंदर। ठीक है, ये इसको पीछे लेके आते हैं, इंडेंटेशन ज़्यादा होगी गलती से। शिफ्ट प्लस टैब जब आप लोग पाई चार्ट में प्रेस करेंगे तो ये पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने प्लेयर 1 की जगह यहाँ प्लेयर 2 कर दिया मैसेज में भी, डिस्प्ले कमेंट के अंदर। और यहाँ पे एक्स की जगह मैं क्या करूँगा बताएं, आप लोगों में बताएं, जल्दी बच्चे बताएं। प्लेयर 2 की मूव में क्या था? 0 सर। ओ कैपिटल ओ, हाँ कैपिटल ओ करेंगे। ये पहले वाले कैपिटल, सॉरी यहाँ पे ये, अच्छा ऊपर हम लोगों ने छोटी सी गलती कर दी है, एक छोटी सी गलती हम लोगों से हुई है सर, स्मॉल एक्स लिखा था सर। हाँ स्मॉल एक्स, बिल्कुल ये नहीं तो हमारा कोड जब रन होना था गड़बड़ जो थी। यहाँ पे ये स्मॉल एक्स को चेंज कर दें, शुक्र याद आ गया, स्मॉल एक्स को यहाँ से चेंज करना था। ये स्मॉल एक्स यहाँ भी चेंज कर दें, नहीं तो ये प्रोग्राम चलना ही नहीं था। अच्छा यहाँ पे भी कैपिटल एक्स है, यहाँ भी कैपिटल एक्स है, ठीक है। और तो कहीं पे स्मॉल एक्स नहीं है, नहीं कहीं पे भी नहीं, ठीक है सारा हो गया। अच्छा यहाँ पे प्लेयर 2 के पास क्या है, कैपिटल ओ है, ठीक है कैपिटल ओ है। उसके बाद यहाँ पे भी कैपिटल ओ हो जाएगा। और यहाँ पे इस मैसेज में यहाँ पे प्लेयर 2 हैज़ 1 का लगाएंगे, यहाँ पे ओ हो गया। देखिए इसमें बस याद रख, गलती इसमें थोड़ी बहुत आपसे भी हो सकती है क्योंकि डेट कोड एक जैसा ही है, तो थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे ख्याल रखना है। वो हो गया, थोड़ा इसमें ये टाइम लगता है चेंज करते वक्त, बाकी ये बहुत आसान कोड है। प्लेयर 2 हो गया, हॉरिजॉन्टल कंप्लीट हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में कोई गलती तो नहीं है, नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे प्लेयर 2 के लिए वर्टिकल अब हम लोगों ने चेक करा, तो वर्टिकल वाला कोड मैंने प्लेयर 1 वाला कॉपी कर लिया, यहाँ से सेम एज इट इज़ है, कॉपी करके इसको मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। इसको वापस पीछे लेके आना, इंडेंटेशन बढ़ेगी ये, क्योंकि इंडेंटेशन आपको पता है पाइथन में मैटर करती है। शिफ्ट प्लस टैब प्रेस किया तो सारा का सारा बैक इंडेंट हो गया। वो कह रहा है कि भाई ऊपर ऑलरेडी पड़ा है, तो अच्छा T1 में अब मैंने यहाँ पे ओ कर दिया, ठीक है ओ कर दिया, यहाँ पे भी ओ कर दिया, ओ है ये प्लेयर 2 हैज़ 1, इसी तरीके यहाँ पे भी ओ कर दिया। उसके बाद इधर भी ओ कर दिया हम लोगों ने। तो अब हम क्या करेंगे, अगला काम क्या है हमारे बच्चे, अगला काम क्या है बच्चे बताएं भाई। जो डायगोनल वाला है, ये बाकी बच्चे सो तो नहीं गए, नींद में तो नहीं चले गए कहीं पे। अब डायगोनल वाला हम लोग चेक करेंगे। डायगोनल में क्या है, दो कंडीशन हैं। ये बाकी नींद में सो रहे हैं, अभी मैंने प्रोग्राम के एंड पे उनसे क्वेश्चन करने हैं, ये अपनी नींद से ना होश में आ जाए। ये क्लास पार्टिसिपेशन है बच्चे, ये मुझे जिन बच्चों से क्वेश्चन मैं करता हूँ उनके नाम मेरे जहन में रटे जाते हैं, जो आंसर नहीं करते उनके नाम भी मेरे जहन में रटे जाते हैं। तो इनको मैं ये एंड पे ही देखूंगा, जब जिसको वाइवा लेना है ना, उस वक्त इनकी नींदें मैं जगाऊंगा उस टाइम पे एक ही बार। बेशक जितने नींद करनी है आप लोग नींद कर लें।
डायगोनल चेक प्लेयर 2। अब यहाँ पे ओ लग गया इधर भी, उसके बाद इधर भी ओ आ गया और इधर भी हम लोगों ने ओ लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे प्लेयर 2 हैज़ वन द गेम, पहला डायगोनल चेक, और यहाँ पे हम लोगों ने ओ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे भी ओ आ गया और यहाँ पे भी ओ आ गया। उसके बाद प्लेयर 2 हैज़ वन द गेम। और उसके बाद अब देखें हमने इस फंक्शन के अपना बाहर क्या है कि डायगोनल यहाँ पे रिटर्न 0 कर देंगे। फंक्शन के सारी स्टेटमेंट्स के बाहर, सारी स्टेटमेंट के बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न 0 लगा देंगे। और अब हम लोगों ने क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल कराना है। फंक्शन तो ये फंक्शन डिफाइन हुआ पड़ा है, ये फंक्शन क्या है, अब ये डिफाइन है, ये फंक्शन डिफाइन हुआ पड़ा है। इस फंक्शन को अब हम लोगों ने बेसिकली कॉल कराना है। इसको कॉल हम लोग कहाँ कराएंगे, जहाँ पे हम लोगों ने वाइल लूप लगाया हुआ है वहाँ पे इसको हम लोग कॉल कराएंगे, यहाँ पे इधर, ये इधर, इसको इधर अपना इधर लगाएंगे। इसी हैंड चेक वेरिएबल को मैंने जो ऊपर एक वेरिएबल लिया था हैंड चेक इज इक्वल टू, इसको कॉल करा के अब देखिए यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा, चेक फंक्शन कॉल होगा। कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस फंक्शन के अंदर जाएगा, या वो रिटर्न 1 इनपुट करेगा। रिटर्न 1 इनपुट तब करेगा, मतलब या प्लेयर 1 जीता है या प्लेयर 2 जीता है तो रिटर्न 1 आएगी। अगर कोई उसके पास इनपुट नहीं आती तो क्या है कि 0 अगर आती तो उसका मतलब है कि ये वाला कोड रन अंदर वाला नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखें ये चेक, ये जब कॉल होगा तो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, इस एंड चेक के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ ना करता तो एंड चेक के अंदर वैल्यू में स्टोर नहीं कर सकता था। और जो मेरा टोटल मूव्स वाला चेक मैंने लगा रखा है यहाँ पे, और मैंने और लगाया और एंड चेक इक्वल्स टू 1। अगर तो एंड चेक की वैल्यू 1 की इक्वल है तो मतलब है कोई जीत गया। अब हम देखने कौन जीता है। ठीक है, तो कंट्रोल जब यहाँ पे यहाँ से वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ पे विनर को वो डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, कोड हमारा कंप्लीट हो गया, होपफुली कोई एरर नहीं आएगा, उम्मीद है ऐसे। प्लेयर 1 की इनपुट T1 मैंने कर दिया, प्लेयर 2 की इनपुट मैंने कर दिया अपना जी B1 कर दी। ठीक है, अब देखें B1 रो है ही कोई नहीं, उसने इसलिए एरर दिया है, मिडिल रो है ना M1। ठीक है, उसी तरीके T3 मैंने कर दिया, इसका मैंने कर दिया D3 कर दिया, फिर इसका मैंने D अपना 1 कर दिया। ठीक है, इसी तरीके मैंने फिर इसका क्या कर दिया अपना T2 कर दिया, फिर उसके बाद मैंने कर दिया प्लेयर 1 का मैंने कर दिया M2 कर दिया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्लेयर 1 विन द गेम। तो यहाँ पे देखें प्लेयर 1 जो है वो जीत गया, क्योंकि उसकी डायगोनली क्या है कि उसकी क्रॉसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो ये हमारा आज का बेसिकली टॉपिक था टिक टैक टो गेम का। इसमें उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। इसकी आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करनी है, और इसका जो कोड है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो उसको भी आप लोग डाउनलोड करके अपने पाईचार्म के अंदर उसको रन करें और इसको स्टेप वाइज समझें। जो चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आ रही फिर वीडियो को अगेन एंड अगेन इसको क्या है कि व्यू करें, इसको वॉच करें, और उसमें से आप लोगों को चीज़ें जो मज़ीद वो क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले लेक्चर में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी।